अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन एक नए वीलॉग के साथ। पाकिस्तान के नौजवान एथलीट अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक नया गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस तरह पाकिस्तान के गोल्ड मेडल की तादाद 8 हो गई है, जिसमें 2 गोल्ड के, 3 सिल्वर के और 3 ब्राउन्स के मेडल है। नौजवान अरशद नदीम 25 साल के हैं, शादीशुदा हैं। इनका एक बेटा और एक बेटी हैं और ये पिछले 1 साल से इस मेडल के लिए तैयारी कर रहे थे। और कॉमनवेल्थ में जब उन्होंने शिरकत की तो उनको कोहनी और घुटने का दर्द फ़ील हो रहा था, लेकिन उनका एक मकसद था। वो मकसद था कि उनके सामने एक मेडल था। उनका ज़हन में था कि मैंने पाकिस्तान के लिए, अपनी धरती माँ के लिए मेडल लेके जाना है। मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी वो इंडियन एथलीट के मुकाबले में मेडल हासिल नहीं कर सके थे। तो इस दफ़ा उन्होंने तैयारी और बहुत ज़्यादा भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे। उन्होंने जब पहले 1 और 2 थ्रो करने के बाद उनमें घुटने में और कोहनी में दर्द महसूस होने लगा। कुछ कोच ने भी उनसे बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंशाल्लाह ये गेम खेलूँगा और मेडल हासिल करूँगा। उनके मुकाबले में जो खिलाड़ी एंडरसन थे, जो साबका चैम्पियन थे, उन्होंने 88.64 मीटर का जो थ्रो है वो फेंका। उसके बाद अरशद नदीम की बारी आई तो उन्होंने अपने अल्लाह का नाम लेके दौड़ का आगाज़ किया। और जो ही उन्होंने अपनी थ्रो फेंकी तो उनका नेज़ा जो है 90 मीटर के दायरे को भी क्रॉस कर गया। तो उस वक़्त जब उन्होंने, उनका नाम पुकारा गया कि आपने मेडल जीत लिया है, तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। वो खुशी से अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो गए और अपने मालिक का शुक्र अदा किया, जिन्होंने, अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत का समर दिया। और उनके कोच भी बहुत खुश थे। उसके बाद पूरी कौम ने खुशियां मनाई, जिसका अंदाज़ा आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे जो है हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से और आम अफराद की तरफ से जो खुशी मनाई जा रही है, जो पैगामात भेजे जा रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अरशद नदीम जो है वो बहुत खुश हैं। और वो उन्होंने जब मेडल हासिल किया तो उन्होंने कहा कि ये मेडल मैं अपने पाकिस्तान के लोगों के नाम करता हूँ, जो इस वक्त जो है बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा ये मेडल जो है वो उनकी ज़िंदगी में खुशी लेके आए। इसके अलावा पाकिस्तान का जो फर्स्ट मेडल हासिल किया था वो मोहम्मद नूर भट्ट ने किया था। उन्होंने इस मेडल को हासिल करने के लिए अपनी तरबियत के लिए अपनी गाड़ी, अपना घर बेच दिया। पाकिस्तान के वो बेलौस एथलीट हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए हैं, जो पाकिस्तान के लिए लड़े हैं और उनको पता है कि हमें इन मेडल्स के बाद क्या मिलना है। यहाँ पे पैगामात तो बहुत भेजे गए, बहुत पैगामात दिए भी गए, लेकिन हुकूमतें वक्त ऐसे ही करती हैं कि वो सिर्फ़ अनाउंसमेंट करती हैं, ऐलानात करती हैं, लेकिन वो जो मुकर्रा रकम होती है वो इन एथलीट तक नहीं पहुँच जाती। जितने भी ये एथलीट हैं जिन्होंने सिल्वर, ब्राउन्स, गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इनको घर दे, इनको नौकरियां दे, इनको कैश प्राइज़ दे, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और इनकी तरह जो और खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहे हैं उनकी भी हौसला अफजाई होगी, तो वो भी पाकिस्तान के लिए और मेडल जीत के लाएंगे। कहते हैं कि किसी भी सेहतमंद माशरे का अगर आपने अंदाज़ा लगाना हो तो आप मेडल से लगा सकते हैं। इस वक्त जो आलमी इंडेक्स हैं, जो आलमी मेडल टेबल है, वहाँ पे आप देख लें, आपको अमेरिका, चाइना, जापान और दीगर कंट्रीज़ नज़र आएंगे, उसमें पाकिस्तान बहुत नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो हैं वो सेहतमंद ज़िंदगी के लिहाज से जो उनका हेल्थ इंडेक्स है वो भी भरपूर है, वो भी टॉप पे है। क्योंकि कौमें जब सेहतमंद होंगी तो वो फ़िज़िकल गेम्स में भी ज़्यादा हिस्सा लेंगी और फ़िज़िकल गेम्स में मेडल भी जीत लाएंगी। पाकिस्तान भी ये सारे मेडल जीत सकता है, लेकिन आज तक 75 सालों में हमारी तरफ गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ना कि लोगों के लिए ऐसे मैदान बनाए, ना लोगों के लिए पार्क बनाए कि लोग जो है सेहतमंद तफरीह की तरफ जाएँ, बजाय इसके कि लोग अपने आप को कोसते रहें। तो लोगों को सेहतमंद तफरीह की तरफ राग़िब करना, स्कूलों में सेहतमंद एक्टिविटीज़ का आगाज़ करवाना। पहले स्कूलों में हॉकी टीम होती थी, स्पोर्ट्स टीम होती थी, क्रिकेट टीम्स होती थी और इसके अलावा मुख्तलिफ़ एसोसिएशन, डिपार्टमेंट बने होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ें कम होती गई। इस वक्त बहुत कम सतह पे ये चीज़ें मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों में इजाफ़ा करे लोगों का, ताकि उस खेलों की तरफ तवज्जो हो, बजाय इसके कि वो माशरे की ख़राबियों की तरफ उनकी नज़र जाए।
तो गवर्नमेंट जो है वो इनको ये नकद इनामात दे। हमने माजी में भी देखा है कि जो पहले एथलीट थे वो मेडल जीत के लाए थे, लेकिन जब वो उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात आए तो वो मार्केट में वो मेडल बेचने गए बदकिस्मती से, तो दुकानदारों ने वो मेडल नहीं लिए। उन्होंने कहा जनाब ये वो मेडल नहीं है, ये वो गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड मेडल ज़रूर है लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है जो कि हमारी माएँ और बहनें बेटियाँ पहनती हैं। इसलिए वो मायूसी के आलम में घर आ गए और अपना आखिरी वक्त बहुत मुश्किल गुजारा। तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि ये जो हमारे खिलाड़ी जीत के आए हैं इनकी कदर व मंजिलत करें, और लोगों को भी, और जो एसोसिएशंस हैं, जो चैरिटीज़ हैं, जो NGOs हैं, उनको भी चाहिए कि वो इन लोगों की, इन खिलाड़ियों की कदर व मंजिलत करें, ताकि ये हमारे खिलाड़ी अपनी धरती माँ के लिए मेडल जीत के लाए हैं। बल्कि तो मैं तो ये भी कहूँगा कि ये हमारे जितने हुकूमती इदारे हैं, हुकूमती इदारों से मुराद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज़ के मेंबर हैं, इन सारों की भी गेम्स होनी चाहिए। इन लोगों की भी फ़िज़िकल फ़िटनेस पता चलनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िज़िकल फ़िटनेस अगर इनकी ठीक होगी तो हमें पता चलेगा कि ये दिमागी तौर पे काम करने के काबिल है। 75 सालों में आज तक इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को कहाँ पहुँचा दिया है, इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को कहाँ पहुँचा दिया है कि आज तक हम डिफ़ाल्ट ही कर रहे हैं। 75 साल से हम अल्लाह के दिए हुए पाकिस्तान का शुक्र अदा नहीं कर रहे। लिहाजा इनकी भी गेम्स हो, इनमें लोगों को पता चले, और इसी लिहाज से फिर इनकी सिलेक्शन भी हो। हाँ वाकया ये फिर मेडिकली बंदा फिट है, ये काम कर सकता है। तो इसलिए हमें जो है इन खिलाड़ियों के हवाले से इनका बड़ा शानदार इस्तकबाल करना चाहिए, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, माशरे में इनको मकाम देना चाहिए ताकि ये माशरे का रोल मॉडल बन सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।